अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। अगर हम उसको थोड़ा सा निकाल कर लें तो हमारे पास था कि हमने एक फंक्शन डेवलप किया था एफ ऑफ वी डी क्यूब वी एंड दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको हमने कहा था कि दिस इज मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी बिटवीन वी एंड वी प्लस डी। अब ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। ये हमें बताता है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल इस रेंज के दरमियान हो सकते हैं। अब अगर हम इसका एक कंपोनेंट ले लें तो हम इसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर इसको हम vx कहें, अब यहाँ वेलोसिटी v जनरल है तो इसका हम एक कंपोनेंट लेते हैं और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। तो उसको एक कंपोनेंट लेने के लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं कि g v ऑफ x, ठीक है, इनटू dvx। ये हमारे पास, इसको हम कह देते हैं कि दिस इज मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, mean number of molecules, ठीक है, per unit volume with the x component, with the x component of velocity between vx and vx plus dx। ये हमने एक फंक्शन डेवलप किया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेशन करने के लिए हम इस फंक्शन पे दो इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को कैलकुलेट कर दें तो ये हमारे पास g v ऑफ x dvx आ जाएगा, और इस फंक्शन को हम यूं लिखेंगे v y v z, क्योंकि हमें x चाहिए, vx चाहिए, ठीक है। तो इस फंक्शन पे हम vy और vz का इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे, और जो चीज रह जाएगी वो हमारे पास vx होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन पे हम fv इनटू fv, और ये हमारे पास आ जाएगा d क्यूब v। तो जब हम ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा g vx dvx, ठीक है, vy vz। यहाँ पे हमने x नहीं लिया क्योंकि हम ये दोनों इंटीग्रल इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, और x जो रह जाएगा वो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे उस फंक्शन की, तो n डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर kt, ठीक है, 3 पाई बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस n। अब v है तो तीन कंपोनेंट है, इसको हम यूं लिख सकते हैं vx स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt e पावर माइनस vx स्क्वायर vy स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt एंड e पावर माइनस mv vz स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt। और जो dv होगा तो dv को हम dvx dvy और dvz लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने दो इंटीग्रल लिए थे, तो हम x वाले कंपोनेंट को बाहर निकाल देंगे इस इंटीग्रल से, तो हमारे पास आ जाएगा g vx dvx, ठीक है, n g कांस्टेंट है, g भी बाहर आ जाएगा n, ठीक है, n 2 पाई और kt एंड दिस इज 3/2, ठीक है, एंड e पावर माइनस mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt एंड इसके साथ dvx आ जाएगा, और दो इंटीग्रल आ जाएंगे। एक इंटीग्रल vy का, तो vy के साथ उसका अपना फैक्टर आ जाएगा माइनस vy स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय kt। अब यहाँ पे जो ये vy वाले हैं तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है, तो ये हमारे पास dvy
इसी तरह दूसरा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, और ये e पावर माइनस v स्क्वायर z डिवाइड बाय kt एंड दिस इज dvg। अब अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ e पावर माइनस v y स्क्वायर kt, और ये हमारे पास dy, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2 पाई kt ओवर m, ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट की। तो जो कि यहाँ पे दो इंटीग्रल है, ठीक है, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो g vx dvx दिस इज इक्वल टू n m 2 पाई ओवर kt, ठीक है, 3/2, और ये मेरे पास e पावर माइनस m vx स्क्वायर, ठीक है, dvx, दोनों इंटीग्रल की वैल्यू, एक के लिए वैल्यू ये है तो दोनों के लिए जब मैं लूंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख देता हूँ 2 पाई kt ओवर m। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है, 1 और 2 जो था वो दो इंटीग्रल थे, तो 1 और 2 ये आपस में कैंसिल हुआ तो मेरे पास ये 1, तो 3 माइनस ये वाला फैक्टर ये वाला फैक्टर आपस में क्या है, ये कुछ इससे कैंसिल हो जाएंगे, कुछ इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास g vx dvx दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज मेरे पास रह जाएगी उसको मैं यूं लिख सकता हूँ n m 2 पाई kt, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपस में सिम्प्लीफाई होकर हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा, और दिस इज e पावर माइनस m vx स्क्वायर, और यहाँ पे kt है kt और dvx, ठीक है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक व्हिच इज vx, तो ये एक कंपोनेंट के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि इसका प्लॉट किस तरह होगा, ठीक है। अगर हम इसका प्लॉट देख लें, यहाँ पे अगर इसका प्लॉट हम देख लें तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके एक्सपोनेंट में माइनस m vx स्क्वायर kt है, तो m कांस्टेंट kt कांस्टेंट है, तो सिर्फ vx यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन g v ऑफ x को हम y एक्सिस पे ले लेते हैं और vx को हम x एक्सिस पे ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे vx को, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि माइनस है, तो ये किसी मैक्सिमम से डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो vx की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो इस साइड पे माइनस vx होगा, तो इस साइड पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमारे पास एक बेल शेप है, अगर आप इसको देख लें तो ये हमारे पास एक बेल शेप है, और ये हमारे पास, अगर आपको याद हो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि दिस इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस किस्म के ग्राफ को हम कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप यहाँ पे देख लें तो जीरो पे ये डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, मींस कि जीरो वेलोसिटी वाली पार्टिकल उस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम है, ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे हमें ये मतलब कि कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में भी मूव करेगा और वही पार्टिकल माइनस x डायरेक्शन में भी मूव करेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मींस कि वो जीरो पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जीरो पे मैक्सिमम है, मींस कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो एक मॉलिक्यूल अगर x डायरेक्शन में पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अपोजिट एक मॉलिक्यूल नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, जीरो आएगा, जीरो वेलोसिटी पे
जीरो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बात बताता है। अब यहाँ पे हम अगर तमाम पार्टिकल को कंसीडर कर ले कि जिनकी वेलोसिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है, अगर हम उसको कंसीडर कर ले तो जो फंक्शन हमने डेवलप किया था अगर हम इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी वी ऑफ एक्स इंटू डी वी एक्स, तो हमारे पास अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तमाम पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं कि यहाँ से हमें सब पार्टिकल के बारे में पता चलता है। अब अगर हमने वेलोसिटी vx, एक चीज ये हमारे पास x का वेलोसिटी x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, अगर हम इसका मीन वैल्यू ले लें, ठीक है, मीन वैल्यू हम इसका अगर एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम मीन वैल्यू ले लें तो इसका हम मीन वैल्यू यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज मीन वैल्यू। अगर हम मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन वैल्यू टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये है, ठीक है, जी वी ऑफ एक्स, ठीक है, वी एक्स टी एक्स डी वी एक्स, ठीक है। और ये अगर हम एक पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल की मीन वेलोसिटी क्या होगी तो डिवाइडेड बाय हम n कर लेते हैं, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल, अगर हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड बाय n कर ले तो हमारे पास एक पार्टिकल की मीन वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये Vx पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन में हर पॉजिटिव Vx के लिए एक नेगेटिव Vx की वैल्यू भी होगी, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बिल्कुल उसके अपोजिट में भी वही एक मॉलिक्यूल होगा जो कि नेगेटिव x में मूव कर रहा होगा। तो इस इंटीग्रल का जो नेट इफेक्ट है वो हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Vx एक ऑड फंक्शन है तो Vx हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो से ये मतलब कि Vx की पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और Vx की नेगेटिव वैल्यू भी होगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट दिस इंटीग्रल विल वैनिश एंड व्हेन दिस इंटीग्रल वैनिश इट्स गिव a zero, ठीक है। तो मीन वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम Vx स्क्वायर लें, अगर हम इसका Vx स्क्वायर लेके फिर मीन लें, ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 1/n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी वी एक्स, तो यहाँ पे Vx की बजाय Vx स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज dVx। अब अगर मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते GVx, अगर वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ और फिर उस इंटीग्रल को सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है KT ओवर m, क्योंकि अब यहाँ पे v स्क्वायर x है तो ये वैनिश नहीं करेगा, क्योंकि जब ये माइनस v भी होगा तो उस स्क्वायर उस माइनस को खत्म कर देगा। तो ये इंटीग्रल जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे KT और m देता है, ठीक है। इसको हम इक्विपार्टीशन एनर्जी से भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास हाफ mv स्क्वायर अगर इसको हम कह दें कि हमारे पास मीन वेलोसिटी है और इसका स्क्वायर का अगर हम मीन ले लें तो अगर आपको याद हो कि गैस के अंदर अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने एक डायमेंशन कंसीडर किया, ठीक है, Vx, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ये जिस एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करेगा वो हमारे पास हाफ KT होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकाल लेते हैं v स्क्वायर x, ठीक है, तो यहाँ पे
हमारे पास KT1M आ जाता है। ये इस तरह हम ये शॉर्टकट तरीका है कि हम यहाँ से मीन स्क्वायर की मीन किस तरह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि Vx स्क्वायर की मीन वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करना है, तो आपने फिर इस तरह करना होगा। अब स्टूडेंट हमने वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की, फिर उसके बाद उसका x कंपोनेंट लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में चूंकि फर्क है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड फाइंड कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। अगर यहाँ पे हम एक फंक्शन डेवलप करें कि एफ और अब वेलोसिटी को मैं यूं लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे स्पीड को मैं ये v और इसके ऊपर ये बार लगा लेता हूं ताकि वेलोसिटी से इसका डिफरेंस हो। तो ये हमारे पास होगी मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स per unit volume per unit mean number of particle per unit volume, ठीक है, with speeds v with speed between v and v plus dv, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्पीड्स के लिए, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब हम इसको किस तरह लेंगे, इसको अब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरह निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे एक वेलोसिटी स्पेस कंसीडर कर लें, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक वेलोसिटी स्पेस, ठीक है, एक स्पेस है जिसमें तमाम पार्टिकल की वेलोसिटी को हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी स्पेस। अगर हमारे पास वो वेलोसिटी स्पेस है, तो क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम वेलोसिटी स्पेस से स्पीड की कुछ वैल्यूज लेंगे। वो वैल्यूज कौन सी लेंगे उसको समझना है। अगर ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी विड्थ को हम कहते हैं कि dv, उसकी विड्थ हमारे पास dv है, ठीक है, तो जो हमारे पास एरिया होता है इस स्फेरिकल शेप का हमारे पास 4 पाई v² होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हम fv ये वैल्यू लेंगे तो fv into dv, ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है। तो और ये अगर हम उसको वेलोसिटी से करें तो fv into dv, ठीक है, ये हमारे पास आया। लेकिन अब यहां से हमने कुछ वैल्यूज लेनी है। वो वैल्यू अगर हम कंसीडर कर लें उस स्फेरिकल शेल की जो कि हमने कंसीडर किया, उसका एरिया 4 पाई v² है और थिकनेस dv है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4 पाई v², ठीक है, इनटू हमारे पास ये आ जाएगा v² और dv, ये हमारे पास आ जाएगा। मींस कि हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये वाली वैल्यू हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 4 पाई v² इनटू dv, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया 4 पाई r² जिसका एरिया है और थिकनेस जिसकी dv है, ठीक है। तो वो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने ये एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया कि इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में
हमारे पास उस गैस मॉलिक्यूल की स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हम नहीं लेंगे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, लेकिन हम यहाँ पे स्पीड कंसीडर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये वॉल्यूम लेंगे जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू होती है जो कि हमारे पास स्पीड के जाती है। तो यहाँ से हमने ये एफ वी की वैल्यू हमारे पास, जब हम इसमें एफ इंटू वी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 पाई वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ या इसको इस तरह लिख लेते हैं, अगर हम इसको गुण कर दें तो हमारे पास 4 पाई एन डिवाइडेड बाय 2 पाई और के टी 3/2, ठीक है, एंड वी स्क्वायर, यहाँ पे अब ये स्पीड है ई पावर माइनस एन वी स्क्वायर के टी इंटू डी वी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सवेल की स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहां से हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं कि मीन वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अगर हम यहां से मीन वैल्यू निकाल लें तो मीन वैल्यू को हम, दिस इज मीन वैल्यू ऑफ वी हमारे पास यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ, इसको हम अगर वी से डिनोट कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1/n, और ये हमारे पास आ जाएगा -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, एंड दिस फंक्शन f इंटू वी। ठीक है, साथ में dv आ जाएगा, और यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी dv। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/n, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 पाई n एंड n डिवाइडेड बाय 2 पाई kt 3/2। ठीक है, एंड ये कांस्टेंट है तो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, बाकी हमारे पास -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी वी स्क्वायर, ठीक है, e पावर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt इंटू dv। जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई kt डिवाइडेड बाय m। ये वैल्यू हमारे पास मीन स्पीड के लिए आ गई। तो आपने ये रिजल्ट याद रखना। अब अगर हम, ये हमारे पास मीन स्पीड की वैल्यू आ गई, अब हम फाइंड करते हैं मीन स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने मीन वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम ये फाइंड कर लें कि v, हम अगर इसका स्क्वायर लेके फिर मीन फाइंड कर लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा। तो जब हम ये फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे v स्क्वायर मीन, तो 1/n, बिल्कुल वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, f वही डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे v स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा dv, और ये -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो जब हम यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पुट कर दें और फिर इंटीग्रल को सॉल्व कर दें, तो ये हमारे पास आ जाता है 3kt/m। ठीक है, 3kt/m। इस चीज को आप इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं, जहां पे हाफ mv², ठीक है, mv², अगर मैं इसको u कह लूं तो ये हमारे पास, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो हर डायमेंशन के लिए एनर्जी 1/2 kT होते हैं, तो 3 डायमेंशन के लिए हमारे पास 3/2 kT हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, v²
3 kT और m। अब अगर मैं RMS वैल्यू फाइंड करूं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या होगी? तो उसको हम यूं लिख देते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और इसको कहते हैं VRMS। तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये अब जब हमने फाइंड करते हैं तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? ये जो हमने वैल्यू ली, अगर हम VRMS को VRMS, तो जब हमने ये V स्क्वायर मीन जो हमने फाइंड किया, V स्क्वायर मीन, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो रूट हमने लिया, मीन हमने लिया, स्क्वायर हमने लिया, तो इसको हम कहते हैं RMS वैल्यू। तो जब VRMS हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, V स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास 3 kT है, तो 3 kT ओवर m, ये हमारे पास VRMS वैल्यू आ गई। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, VRMS इज इक्वल टू 3 kT ओवर m, ठीक है, अंडर 3 रूट, ये हमारे पास आ गया। अब एक और स्पीड, प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, एक और स्पीड हम यहाँ पे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अगर इसको मैं VP से डिनोट कर लूं, तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक प्लॉट दिखाया था, उस प्लॉट में किसी स्पीड के, किसी वेलोसिटी के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम थी। अगर ऐसी बात हो तो किसी मैक्सिमम पॉइंट के लिए वो फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, फॉर मैक्सिमम। तो यहां पे देख ले, ये हमने RMS की वैल्यू फाइंड कर लिया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हम कहते हैं कि जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो। अगर हम यहाँ पे FP को यहाँ पे वेलोसिटी के साथ प्लॉट कर दें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक पहले डिस्ट्रीब्यूशन 0 थी, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हुई और फिर मैक्सिमम को पहुंची और फिर वहां पे डिक्रीज हुई। तो वो वेलोसिटी, वो स्पीड जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो, उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि वो स्पीड जो कि ज्यादा पार्टिकल के पास हो, वो स्पीड जिससे किसी इंसाम्पल के अंदर ज्यादा पार्टिकल मूव करें, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो अगर आप प्लॉट को देख लें तो ये मैक्सिमम है, तो कोई भी फंक्शन जब मैक्सिमम होता है तो वो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इसका जब हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो v इक्वल टू VP पे होता है। तो जब उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम वहां से हमारे पास VP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब VP की वैल्यू आ गई, अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, VP इज इक्वल टू 2 kT ओवर m। अब हम इसको प्लॉट पे शो करते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे जो अगली स्पीड होगी वो हमारे पास मीन स्पीड होगी, स्पीड की मीन वैल्यू होगी, और इससे अगली जो स्पीड होगी वो हमारे पास VRMS होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख ले कि VP इज लेस देन Vmean एंड Vmean इज लेस देन VRMS, इसको आप यहाँ इस फार्मूला से भी देख सकते हैं, ठीक है। सब में ये फैक्टर KT और M ये सेम है, सिर्फ 8 और पाई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट से ये देखिए कि VRMS is greater than Vmean and Vmean is greater than most probable speed and this most probable speed correspond to the maximum distribution। तो आप लोग ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखें, ठीक है। और फिर इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कौन सी वैल्यू किससे ग्रेटर है, ये भी याद रखिए। और इस प्लॉट को भी आप लोग पिक्चराइज कर दे थोड़ा सा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस तरह होगी, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम आइडियल गैस कंसीडर करेंगे तो उस आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल
होगी, मॉलिक्यूल होगी, उनकी स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी कि पहले 0 फिर ये, तो ये एफ भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट एनी स्पीड, इतने नंबर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो ये मुझे ये बताएगा कि इस स्पीड पे, अगर मैं यहाँ पे एक स्पीड ले लूँ कि दिस इज v1, तो ये जो y एक्सिस मुझे वैल्यू मिलेगी, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल विद स्पीड v1, ठीक है। अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँ जिसको मैं v2 कह लूँ, तो दिस इज दी, जो मुझे y एक्सिस पे मिलेगा, तो दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट स्पीड v2, ठीक है। इसी तरह दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद स्पीड vp, और vp पे नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है, इसलिए इसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, और दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल विद स्पीड vmin, और दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल विद स्पीड rms। तो ये वैल्यूज आप लोग याद रखें, और यहाँ पे ये देख लें कि मास ऑफ दी, जो मास ऑफ दी मॉलिक्यूल है उसके साथ ये इनवर्स इसका रिलेशन है, और टेम्परेचर के साथ इसका टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है। अगर मैं इससे ये ले लूँ तो हमारे पास v1t आ जाएगा, और ये इसका 1 मेस के साथ ये वाला रिलेशन है। तो आप लोग ये तीनों फार्मूले याद रखिएगा, और इसका टेम्परेचर और मेस के साथ क्या रिलेशन है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें एमसीक्यूज में आएंगी, तो इसलिए फार्मूलास को मैंने साइड में लिखा है। थैंक यू।